Hello friends, today we will discuss about the topic mass production of biopesticide. तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि मास प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना। तो मास प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड का मतलब है कि बायोपेस्टिसाइड को अपन बल्क में प्रोड्यूस करेंगे। मास मतलब बल्क में प्रोड्यूस करेंगे उसको, ताकि अपन को फील्ड में उसको अप्लाई कर सकें और इजी रहे। तो बायोपेस्टिसाइड के फील्ड में एप्लीकेशन के लिए अपन जनरली 3 टाइप के मेन इम्पोर्टेंट बायोपेस्टिसाइड की यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बैसिलस थुरिंजेसिस, ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। सेकंड स्टडी करेंगे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़, ये एक टाइप का फंजाई है। तीसरा है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ये एक टाइप का वायरस है। तो इन तीनों के मास प्रोडक्शन के अपन पूरे प्रोसीजर को देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट अपन बात करते हैं बैसिलस थुरिंजेसिस का मास प्रोडक्शन, मतलब उसको बल्क में अपन कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले उसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बैसिलस थुरिंजेसिस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्राम स्ट्रेन में जब अपन उसको अभिरंजित करते हैं तो वो वॉयलेट कलर रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो बैसिलस थुरिंजेसिस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये रोड शेप का बैक्टीरिया होता है और स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया होता है, मतलब ये स्पोर्स बनाता है। अब उसके बैसिलस थुरिंजेसिस में जो स्पोर्स बनते हैं वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। तो उनकी कॉलोनीज़ का जो कलर है वो होता है वाइटिश टू क्रीमी कलर की कॉलोनीज़ बना के ये रहते हैं। अब यूँ है कि बैसिलस थुरिंजेसिस, बैसिलस एक जीनस हो गया, थुरिंजेसिस उसकी स्पीसीज़ हो गई। अब इस बैसिलस थुरिंजेसिस की 21 सब स्पीसीज़ एनवायरनमेंट से आइसोलेट की गई हैं, यानी कि 21 सब स्पीसीज़ वर आइसोलेटेड। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट को ही वो कंट्रोल करेंगे। तो इसी टाइप से जो 21 सब स्पीसीज़ हैं बैसिलस थुरिंजेसिस की, ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट को ही कंट्रोल करेगी। अब जो बैसिलस थुरिंजेसिस है वो स्टमक टाइप का उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है पहले किल करने के लिए। तो वो एक टाइप का टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसे बोलते हैं बीटा एंडोटॉक्सिन, मतलब बीटा एंडोटॉक्सिन की हेल्प से वो पेस्ट को किल करता है। अब जैसे कि अपन ने ऊपर बात की थी, ईच टाइप ऑफ बीटी टॉक्सिन इज़ हाईली स्पेसिफिक टू द लार्जेस्ट इंसेक्ट। प्रत्येक टाइप के इंसेक्ट के लिए उसकी जो स्पीसीज़ है बैक्टीरिया की वो स्पेसिफिक होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं इसकी एक सब स्पीसीज़ बैसिलस थुरिंजेसिस क्रूस्टेक की, ये कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ आती है। बेटी एजेवाई, ये वैक्स मॉथ लार्वा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आती है। अब अपन देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बैसिलस थुरिंजेसिस। बैसिलस थुरिंजेसिस को अपन बल्क में कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वो प्रोसेसिंग तो जनरली सभी टाइप के बायोपेस्टिसाइड को ज़्यादा मास प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे उसको आइसोलेट करना, उसको प्यूरिफिकेशन करना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनोकुलेशन ऑफ बीटी बैसिलस थुरिंजेसिस इनटू द फर्मेंटेशन मीडिया। फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर अपन बैसिलस थुरिंजेसिस को इनोकुलेट करेंगे। फर्मेंटेशन मीडिया क्या होता है, ये एक ऐसा मीडिया है जिसमें बैसिलस थुरिंजेसिस की ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, उसकी पीएच, उसका स्टार्च और जितनी भी टेम्परेचर, वो सारी उसको उसके फर्मेंटेशन मीडिया में मिलती हैं ताकि वो रैपिडली ग्रोथ कर सके। उसके रैपिड ग्रोथ के लिए उसमें सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, वो होती है फर्मेंटेशन मीडिया। तो हम बैसिलस थुरिंजेसिस को फर्मेंटेशन मीडिया में इनोकुलेट करेंगे। उसके 20 to 24 आवर्स बाद एंडोस्पोर्स बनने लग जाएंगे। यहाँ पे एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स स्पोर्स होते हैं जो कि किसी सेल के, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जनरेट होते हैं, मतलब सेल के अंदर बनेंगे, वो है एंडोस्पोर्स। और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन युक्त होते हैं। 30 to 48 आवर्स बाद अपन देखेंगे तो जो बैक्टीरियल सेल थी जिसके अंदर एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, वो बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, और जो एंडोस्पोर्स बने थे उस सेल के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। क्रिस्टलाइन प्रोटीन युक्त एंडोस्पोर्स हैं, वो सेल से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अपन उसको सेपरेट कर लेंगे और ड्राइंग के प्रोसेस के द्वारा उसको सुखा लेंगे और अपन उसको फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक
एक इसका सेल्फ लाइफ होती है, मतलब प्रत्येक टाइप के वायरस की, बैक्टीरिया की या फंजाई की अपनी अपनी सेल्फ लाइफ होती है। तो अपन उस सेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग, मान लो 6 मंथ्स है या 1 ईयर है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको स्टोर करके ऑप्टिमम कंडीशंस में रख सकते हैं। अब हर चीज़ के एडवांटेज हैं, लाइक बायोपेस्टिसाइड के बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। तो देखते हैं बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया को यूज़ करने के क्या ड्रॉबैक्स हैं। सेंसिटिव टू सनलाइट एंड रेन। क्या होता है कि बैसिलस थुरिंजेसिस जो बैक्टीरिया है वो सनलाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मींस अगर उसको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिला फील्ड में तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो वो पेस्ट को किल कैसे करेगा। इसी टाइप से रेन के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एक आता है टेनिन वर्ड। टेनिन का मीन्स है, टेनिन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स की बाक्स में प्रेजेंट होता है, मतलब छाल में प्रेजेंट होता है। ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिस बेटी की अपन बात कर रहे हैं वो भी एक बैक्टीरिया है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए भी वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो प्लांट के अंदर जाने ही नहीं देगा उसको। अब आता है कि बैसिलस थुरिंजेसिस वर्क कैसे करता है। बैसिलस थुरिंजेसिस जो बैक्टीरिया है वो पेस्ट की बॉडी के अंदर जाके उसकी गट वॉल जो होती है उसमें स्पोर्स बना देता है, उसमें छेद बना देता है और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को अपन बोल सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मीन्स होता है कि स्पोर्स उस पेस्ट के ब्लड में ग्रोथ करने लग जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगे। उसके बैसिलस थुरिंजेसिस के स्पोर्स उसकी सेल में ग्रोथ करने लग जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगे। इसे बोलते हैं सेप्टिसीमिया। यानी कि अगर पूछे कि पेस्ट किस मैकेनिज्म के द्वारा मरते हैं बैसिलस थुरिंजेसिस के थ्रू, तो सेप्टिसीमिया के थ्रू मरते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़।